जब भी कभी हम ट्रेकिंग की बात करते हैं, हाइकिंग की बात करते हैं या फिर ट्रैवलिंग की बात करते हैं, तो उसके लिए अगर हमें कोई सामान लेना है, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में नाम आता है, वो आता है डीकैथलॉन। वैसे मैंने आज तक कभी भी डीकैथलॉन से कुछ भी परचेज नहीं किया और अभी भी मैं थोड़ा संकोच में था। ये मेरा पहली बार था, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने डीकैथलॉन से क्या-क्या खरीदा जो कि मेरे केदारकंठा ट्रैक पे मेरे लिए उपयोग में आने वाला था। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंट की। तो जैसे ही मैं डीकैथलॉन पहुंचा, सबसे पहले मेरी नजर गई टेंट पे और वहां पे डेमो में कुछ टेंट्स लगे हुए थे 2-3। उनमें से एक था जिसका मॉडल नंबर था MT100। 2% टेंट था और दूसरा उसके जस्ट बाजू में लगा था और उसका नाम था फ्रेश ब्लैक। वो भी 2% टेंट था। MT100 का प्राइस जैसा कि वहां पे लगा हुआ था 5999 और फ्रेश ब्लैक 4499। ज्यादा डिफरेंस नहीं था प्राइस में। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या था वहां पे। तो डिफरेंस जो मुझे बताया गया और बाद में मुझे दिखा भी कि उसकी जो स्टिक जिसपे टेंट लगती है फ्रेश ब्लैक की, वो फाइबर की थी और जो MT100 की थी वो एल्यूमिनियम बेस्ड थी। एल्यूमिनियम इसलिए क्योंकि लाइट वेट हो। इसके कारण से MT100 जो है ज्यादा स्टडी है, फ्रेश ब्लैक से ज्यादा बेटर थी। हालांकि मैंने MT500 लिया, MT100 नहीं लिया। उसका रीजन ये था, वो डेमो में नहीं लगा था इसलिए आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा आपको। द थिंग इज दैट कि MT500 में दोनों साइड से एंट्रेंस है, MT100 में सिर्फ सामने से एंट्रेंस है। तो अगर 2 पर्सन का टेंट है तो एक पर्सन इस साइड से आ सकता है, एक पर्सन इस साइड से आ सकता था। ये डिफरेंस था MT100 और MT500 में। और दूसरा थोड़ा सा स्पेस का भी मुझे लगा कि डिफरेंस है और बाकी सारी चीजें जो थी वो सेम थी। एक और डिफरेंस था, वो था वारंटी का। जो MT500 थी वो 5 इयर्स वारंटी के साथ आती है और जो MT100 है वो 2 इयर्स वारंटी के साथ आती है। प्राइस में भी डिफरेंस है। MT100 जो है वो 5999 और ये 7999। तो ये डिफरेंस था। वैसे आप स्क्रीन पर देख के समझ पा रहे होंगे इसके साथ में मुझे क्या क्या मिला और कैसे मिला। अब बात करते हैं कि टेंट ले ली। अब टेंट के अंदर जो है वो मैट्रेस की जरूरत पड़ती है। तो जब मैंने मैट्रेस की बात की तो मुझे बताया गया कि मैट्रेस में आपको एक एयर फीलिंग वाला जो मैट्रेस है वो दिखाया गया। 1199 और 1999 का था, बट क्योंकि हमें ट्रैकिंग पे जाना था तो वो हमारे लिए हैवी हो जाता और वहां पे हवा पंप करना मुश्किल हो जाता। तो फिर मैंने लाइट वेट मैट्स के बारे में पूछा। तब मुझे 1499 का, 1500 रुपए का एक मैट दिखाया गया। इंसुलेटेड मैट थी, लेकिन वो भी थोड़ा सा मुझे बजट से बाहर लग रहा था फॉर अ मैट 1500 रुपए। देन उसके बाद में मुझे एक और मैट दिखा जो कि 599 का था। वो भी इंसुलेटेड था। इंसुलेटेड का मतलब कि जब आप मैट लगाते हो, टेंट टेंट लगाने के बाद अंदर मैट लगाते हो तो ठंड के टाइम में आपको नीचे से ठंड नहीं लगेगी। तो मैंने वो 599 वाला मैट ले लिया। नाउ अब चाहिए था, क्योंकि हम माइनस डिग्री में जाने वाले थे, तो हमें स्लीपिंग बैग की जरूरत थी। तो हमने स्लीपिंग बैग देखना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग की कि लाइट वेट होना चाहिए, तो हमें डाउन फेदर वाला स्लीपिंग बैग दिखाया गया जो कि 15,000 21,000 इस तरीके की प्राइस रेंज में था। बहुत ज्यादा कॉस्टली था। देन उसके बाद में हम मुझे जो एक दिखा वो -5 डिग्री सेल्सियस वाला स्लीपिंग बैग दिखा फॉर क्लास का। एंड इसमें द थिंग इज दैट कि जो स्लीपिंग बैग है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें -5 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है, लेकिन ये -10 टू -15 तक भी जा सकता है अगर आप लेयरिंग पहन के सोते हैं। जैसे कि आपने एक दो जैकेट पहन रखा है एंड देन उसके बाद आप स्लीपिंग बैग में सोते हैं, तो आप -10 डिग्री सेल्सियस तक भी आराम से सो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इस अकॉर्डिंगली मुझे अच्छा लगा। बट द थिंग इज दैट कि इसकी जो प्राइस रेंज थी वो थी 7499।
वो भी बजट से थोड़ी सी बाहर लग रही थी, क्योंकि मैं 5000 तक का स्लीपिंग बैग देख रहा था। बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि 0 डिग्री वाला जो स्लीपिंग बैग है 5000 का 4999 का डिकैथलॉन में, वो लेने के लिए, वो -5 तक चल जाता है, बट नहीं मिला वो, क्योंकि वो स्टॉक में नहीं था। अब इसमें मुझे क्या-क्या बेनिफिट्स मिले? इसमें मुझे बेनिफिट्स मिले, 5 इयर्स की वारंटी मुझे 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 मिली, एंड देन उसके बाद में मैंने इसको ओपन करके डेमो में देखने के लिए उनको बोला, तो उन्होंने दिखाया। बहुत फ्लफी था, मोटा था और बड़ा था, एक्सेल साइज लिया था मैंने, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिशियरी का काम कर रहा था, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो 6'2", 6'3" है। इसके डाउनसाइड की बात करूँ, तो एक डाउनसाइड जो मुझे परेशानी का सबब बना, वो था इसका वेट एंड साइज। क्योंकि ये डाउन फेदर नहीं है, तो इसका जो साइज है वो बड़ा है, और इसके कारण ना रक्सैक में रखने में भी परेशानी हो रही थी, जबकि मेरा 105 लीटर का रक्सैक है, फिर भी रखने में परेशानी हो रही थी। एंड सेकंड, इसका वेट लगभग 2.5 किलो है। तो उस अकॉर्डिंगली जो है मुझे डाउन साइड लगा, बस ये। बाकी मैंने इसको यूज़ किया है, ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और काफ़ी सॉफ्ट है, तो उसके कारण ना नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो ये रहा मेरा स्लीपिंग बैग का एक्सपीरियंस। देन उसके बाद में बात आती है शूज़ की। एक्चुअली मैंने बहुत सारे शूज़ देखे, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे सजेस्ट किए थे। कुछ शूज़ ऐसे थे जिसको आप नॉर्मल यूज़ में भी ला सकते हो, और स्नो में भी आप यूज़ में ले सकते हो, दोनों एक ही टाइम यूज़ में आ सकता है। लेकिन एज़ सच मैं वुडलैंड के शूज़ पहनता हूँ, तो मेरे पास वुडलैंड के ट्रेकिंग शूज़ और बाकी हैं, लेकिन मेरे पास स्नो बूट्स नहीं थे। तो मैंने बहुत सारे देखे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे एक भी ऐसा शू नहीं मिला जो सैटिस्फाई करे कि हाँ, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, पहन के भी देखा मैंने चल के। बट उस टाइम पे मुझे एक शू दिखी, जो कि देखने में भी काफ़ी मतलब बिल्कुल स्नो बूट की तरह लग रही थी। एक्चुअली वो गम बूट की तरह लग रही थी, जिसके अंदर लेयरिंग हो, और लेयरिंग लगा दी गई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे उसको देख के। और उसके बारे में जब मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया मुझे कि आप अगर चलते हो, तो -21 डिग्री सेल्सियस तक ये आपको बेनिफिट देगा, आपको गर्मी देगा, और अगर आप रुके हुए हो स्नो में, तो फिर -5 डिग्री सेल्सियस तक। इसलिए क्योंकि जब आप चलते हो तो हीट जनरेट होती है, और उसको ये ट्रैप करता है। सो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं। ये मुझे ₹3500 का पड़ा, और इसको, और द थिंग इज़ दैट कि जब मैं जब गया था ना, तो मैं दिल्ली से पहन के ही केदारकांठा चला गया था इसको। तो उसमें मुझे सब कुछ समझ में आया कि चलने-फिरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं वुडलैंड के जूते पहनता हूँ। तो अगर आप वुडलैंड के जूते पहनते हो, तो आपको शायद परेशानी नहीं होगी नॉर्मल में। अदरवाइज़ में दे वर सेइंग दैट कि अगर आप नॉर्मल पहन के चलना चाहोगे, तो नहीं चल पाओगे। बट ऐसा मुझे नहीं लगा, मेबी आपको लग सकता है। बट आप इसको कंसीडर कर सकते हो, अगर आप स्नो बूट्स या लेने जा रहे हो, या आप सोच रहे हो। अब ये लेने के बाद में, उसके बाद में मैं फिर और आगे जो है वीडियो में आप देख पा रहे होगे, मैंने पानी पे भी मैं चल के देखा, मैं स्टोन्स पे चल के देखा, स्नो पे चल के देखा, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इसने मुझे। नाउ द थिंग इज़ दैट कि इसका जो नंबर है वो है SH500X वार्म स्नो बूट्स। ये बूट्स हो गए। अब क्या? टॉर्च। टॉर्च इसलिए क्योंकि अ, जब आप हाइकिंग ट्रेकिंग पे निकलोगे, तो रात के वक्त में भी आपको निकलना होता है। जैसे कि हमें निकलना था 2:30 बजे रात को समिट के लिए, तो उस टाइम पे टॉर्च की जरूरत पड़ती है। जो मैंने टॉर्च देखा, वहां पे 299 की रेंज से स्टार्ट था टॉर्च। सो मुझे था कि टॉर्च बीच में धोखा ना दे, इसलिए मैं कुछ एक रिलायबल, एक सही टॉर्च ढूंढ रहा था। तब मुझे एक टॉर्च मिली, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसकी जो बेनिफिट्स थी, इसकी बेनिफिट मुझे क्या थी? रिचार्जेबल, 4 घंटे से 5 घंटे का आपको आराम से ये बैकअप देगा। सेकंड, अगर इन केस अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप इसमें डबल ए वो लगा सकते हैं, 3 बैटरीज लगेंगी, और उसके बाद आप रेडी टू गो हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए। तो 2 तरीके से ये लगेगा। इसकी जो बीम है, लाइट बीम जो है, वो भी काफी तगड़ी है। आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। रेड लाइट तो है ही, इमरजेंसी लाइट आप कह सकते हो, जिस भी तरीके से आप यूज करते हो। बाकी के 3 लाइट्स भी है। अगर आपको कंजम्पशन लग रहा है कि मतलब कि ज्यादा कंजम्पशन की जरूरत नहीं है, तो फिर आप लो लाइट, मीडियम, हाई बीम
जा सकते हो। तो ये मुझे 2399 रुपए का पड़ा था। आप अपने बजट के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि 299 वाला काम नहीं करता है, करता है। हमारे गाइड जो हमारे साथ चले थे वो उन्होंने वही लगा रखा था और उनको भी कोई परेशानी नहीं हुई है। नाउ द थिंग इज दैट कि अब ट्रेकिंग पोल की बात करते हैं। ट्रेकिंग पोल, जब मैंने देखा ट्रेकिंग पोल तो सबसे पहले मुझे 599 का ट्रेकिंग पोल दिखा और मेरे दिमाग में बस यही बात थी कि ट्रेकिंग पोल है तो फिर क्या बात है, ले लेते हैं। और मैंने 599 वाले दो ट्रेकिंग पोल परचेज कर लिए थे। दो क्यों? क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियोस देखे थे जिसमें बताया जाता है कि आप अगर दो ट्रेकिंग पोल लेके चलते हो तो आपका बैलेंस अच्छा बनता है, गिरने का भी आपका चांस जो है वो कम हो जाता है। एंड सेकेंडली, आप जब बैग लेके चलते हो ना तो आपके जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बहुत सही से। तो इस अकॉर्डिंगली मुझे लगा कि 599 का है, दो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां मैंने गलती कर दी थी क्योंकि मैं स्नो में ट्रेकिंग करने जा रहा था। ये जो 599 वाला है ये स्नो के लिए नहीं है। हालांकि इसके नीचे आपको विंटर बास्केट तो देखकर छोटे सा लगेगा, बट ये स्नो के लिए नहीं है। ये मड या समथिंग ऐसे नॉर्मल हाइकिंग के लिए है। अगर आप स्नो पे जा रहे हो तो आपको ऐसा कुछ चाहिए होगा जिसमें आप डी अटैचेबल विंटर बास्केट वाला। तो मैंने उसके बाद में फिर इसको रिटर्न करके फिर उसके बाद में मैंने दो खरीदे जो कि 899 के मुझे पड़े। और ट्रेकिंग पोल्स हैं उनको स्नो में धंसने से रोकता है। अब बात करते हैं ट्रेकिंग पोल के बाद में कि बाकी क्या लेने का था। तो अब आती है बात पैंट की। सो मुझे एक ऐसा पैंट चाहिए था जो कि वाटर रेजिस्टेंट हो, ताकि क्योंकि स्नो पे जा रहे थे, पानी तो नहीं बट फिर भी स्नो गीला कर सकता है, तो इस अकॉर्डिंगली तो मुझे एक पैंट दिखा जो कि 999 का था और एक पैंट मुझे दिखा जो 2499 का था। 999 वाला मैंने लिया। क्यों लिया? क्योंकि 999 वाले में एक तो अंदर लेयरिंग थी, विंटर लेयरिंग, ये फ्लीस की लेयरिंग थी। सेकेंडली, 999 वाला जो था वो -16 डिग्री सेल्सियस तक के लिए था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और जो 2499 था वो आई थिंक -5 तक के लिए था। लेकिन 2499 वाले की जो बेनिफिट उन्होंने बताई वो ये बताई कि अगर इनकेस आप स्किड करते हो, गिरते हो, समथिंग ऐसा, तो फटता नहीं है, ये फट जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना है। मुझे 999 वाला मतलब ठीक था मेरे लिए और मैंने ले लिया। अब इसका एक्सपीरियंस ये है कि 999 वाला जो है वो गीला होता है, क्योंकि अगर आप बहुत स्नो पे बैठ रहे हो, गिर रहे हो, तो होगा गीला, लेकिन बहुत जल्दी सूख भी जाता है। और 999 वाले का जो मुझे बेनिफिट ये लगा, बेनिफिट भी बोल सकते हैं या फिर पता नहीं क्या, मैंने इनर पहन रखा था। सो जो ऐसे नॉर्मल आते हैं, रूपा थर्मोकोट, लक्स कोजी, ऐसे इसका जो इनर आता है लोअर का, वो मैंने पहन रखा था। उसके बाद मैंने ये पहना, मुझे एक जगह भी ना सबमिट का छोड़ दो, बाकी उससे नीचे का जगह ठंडा नहीं लग रहा था, एकदम नॉर्मल लग रहा था। साथ में मैंने उसके बाद में और भी चीजें जो कैरी की थी वो तो बेलाकावा कैरी किया था 199 का। उसके बाद मैंने कैरी किया था टेंट के अंदर एक बल्ब वो लिया था, वो मेरे को 99 का पड़ा था, ऑफर में क्लियरेंस सेल था। उसके साथ में फिर मैंने परचेज की थी टॉवेल, जो कि मुझे 99 की पड़ी थी और स्मॉल साइज में लिया था मैंने। वो था कि वो जल्दी सूख जाता है, तो वो लिया, ड्राई फिट टाइप का है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने लिया था ग्लव्स। एक्चुअली मेरे पास में पहले से लेदर के ग्लव्स थे, बट मैंने फ्लीस ग्लव्स लिए थे एक इनर लाइनिंग के लिए, ताकि मुझे बेनिफिट मिले, वहां पे ठंड ना लगे। और ऐसा ही हुआ, जरा सा भी ठंड मेरे हाथ में नहीं लगी जब तक मैंने ग्लव्स पहन रखे थे, दोनों फ्लीस 99 वाली जो मिली थी, एंड देन उसके ऊपर से मैंने अपने लेदर के ग्लव्स पहने हुए थे। फिर मुझे दिखा एक जैकेट जो कि 1499 का था। और उसमें मुझे क्या मिल रहा था? उसमें मुझे मिला कि एक तो वो वार्म जैकेट था, वहां पे लिखा था विंड प्रूफ, स्नो प्रूफ, -5 डिग्री सेल्सियस तक था, वाटर प्रूफ, स्नो प्रूफ, वाटर प्रूफ। सो मैंने फिर वो देखा, तो मैंने उनसे बात भी की। तो फर्स्ट थिंग, वो वाटर प्रूफ था, मतलब रेन का, स्नो का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। सेकेंडली, वो -5 डिग्री सेल्सियस तक चलने वाला, मतलब कि ठंड से भी मुझे बचाने वाला था। तो मेरा जैकेट का काम भी और मेरा रेन कोट का काम भी वो दोनों कर रहा था। और प्राइसिंग 1499 डिसेंट थी, मैं उसको बाद में भी यूज कर सकता हूँ, ऐसा वाला सीन था। तो मैंने उसको लिया। आगे और भी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, काफी जगह जाने की, ट्रैवलिंग्स और ट्रेकिंग्स और बाकी इस तरीके के। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो विंटर ट्रैक पे या फिर ट्रैकिंग पे या फिर हाइकिंग पे जाने वाला है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आने वाले और भी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस के लिए सब्सक्राइब करते वक़्त नोटिफ़िकेशन बेल ऑल ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।